Hello students, today we will discuss dielectric. Dielectric is a non-conducting material. मतलब क्या है हमारा डायलैक्ट्रिक हमारा कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें हमारे फ्री चार्ज क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो फ्री चार्जेस इन डायलैक्ट्रिक. बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हम डायलैक्ट्रिक को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक एंड सेकेंड वन इज़ पोलर डायलैक्ट्रिक. नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक क्या होता है, इसमें अगर हम डायलैक्ट्रिक के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उसमें जो हमारे पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है. डायलैक्ट्रिक उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, हमारे एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो अगर उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारा क्या होगा, कोइंसाइड होगा, यानी कि एक पॉइंट पे होगा, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी. तो इस तरह के हम डायलैक्ट्रिक को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक. जैसे कि हम देखते हैं, ये कोई हम एटम ले लेते हैं, इसके अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इधर क्या है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज. तो अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज हमारा इधर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर पे होगा यहाँ पे, और हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी हमारा सेंटर पे. तो इस केस में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी पॉजिटिव की और नेगेटिव की वो क्या होगी, एक पॉइंट पे होगी. इस तरह के डायलैक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक. नॉन पोलर नाम से पता लग रहा है इसके ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा. इस तरह के जो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है जिसको हम पी से डिनोट करते थे, आपको याद हो तो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा डायलैक्ट्रिक, इसके अंदर बहुत सारे हमारे एटम्स होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होगा सबका, इधर नेगेटिव, ठीक है. तो अगर हम देखें इसके डायपोल मोमेंट इसका कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो P इज इक्वल टू क्या होता था, आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हम 2a से डिनोट करते थे. तो यहाँ पे अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी ये डायपोल मोमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. इसका मतलब P कितना आएगा, ज़ीरो. हर एटम का जो डायपोल मूवमेंट होगा या फिर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा, ज़ीरो. तो अगर मैं नेट इस डायलैक्ट्रिक के डायपोल मूवमेंट की बात करूँ तो वो भी कितना आएगा, हमारा नेट ज़ीरो आएगा. यानी कि इस केस में जो डायपोल मूवमेंट होता है हमारा वो कितना आता है, ज़ीरो. क्लियर है इतना, ठीक है. नेक्स्ट है पोलर. पोलर हमारा क्या होगा, नॉन पोलर का जस्ट अपोजिट. इसमें क्या होगा, अ डायलैक्ट्रिक इन एटम्स or molecules of which the center of gravity of positive and negative charges do not coincide. नॉन पोलर में क्या था, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते थे, कोइंसाइड करते थे. यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है. इस तरह के डायलैक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. तो अगर मैं देखूँ इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉजिटिव का यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये कैसा बन जाएगा हमारा एक पोलर डायलैक्ट्रिक. पोलर मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा हमारा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इधर क्या आ गया हमारा नेगेटिव. तो अगर हम इसका देखें तो एक डायपोल मूवमेंट बन रहा है इसका, क्योंकि बीच में क्या है, इनके डिस्टेंस हो गई. मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना, मैं ये पॉइंट हमारा नेगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारा पॉजिटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस भी आ रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है हमारे दोनों चार्ज के बीच में. तो इस केस में हमारा P तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ना तो Q है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू लेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक डायपोल, ना क्यू ज़ीरो है ना लेंथ ज़ीरो है, तो इसका मतलब पी भी हमारा कैसा होगा, नॉन ज़ीरो। फिर अगर हम डायइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डायइलेक्ट्रिक में कैसे होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर आप एटम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इसका डायपोल मोमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट हर किसी का क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो इस केस में हमारा नेट डायपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। पर ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट हमारा कितना हो जाए नेट। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक एटम का बताया था कि एक एटम का या मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, हमारा नॉन ज़ीरो है। पर अगर हमारा कैसा है, डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक हमारी जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, एक कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर हमें नेट डायपोल मूवमेंट निकालना होगा, डाइलेक्ट्रिक का अगर नेट डायपोल मूवमेंट निकालना होगा, तो हमें क्या कैसे करना होगा, सम यहाँ पे वेक्टर सम करना होगा। मान लेते कोई हमारा किसी का डायपोल मूवमेंट है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, किसी का डायपोल मूवमेंट है नीचे के डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इधर, ऐसे आ गया हमारा डायपोल मूवमेंट। तो अगर मैं नेट देखूँ, ये इससे कैंसिल आउट करेगा, ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमारा कितना आएगा, पोलर का ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो भी आ सकता है और हमारा नॉन ज़ीरो भी आ सकता है। सिंपल अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, किसकी, पोलर की, ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम कि अगर हम नॉन पोलर एटम्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। नॉन पोलर एटम्स को डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो अट्रैक्ट होंगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमारा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होती थी, इसकी वेक्टर फॉर्म होती थी। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, फोर्स होगी। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इसमें अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ नॉन पोलर, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा इस पर नेगेटिव, तो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते तो क्या होगा एक्चुअल में, इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर साइड में क्या है इस पर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जब इसको डाइलेक्ट्रिक, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो नेगेटिव है इस पर तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, हमारी क्यू ई के। सब नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर, ठीक है। क्लियर है, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हमारे इस साइड शिफ्ट होंगे, और जो पॉजिटिव होगा उस पर डायरेक्शन किधर लगेगा, जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इधर फोर्स लगेगी, वो भी हमारी कितनी होगी, क्यू। यानी सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड आएंगे और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस साइड, यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जब हमने किस में रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है इतना, यानी कि हमारा किसकी तरह बिहेव करने लग गया अब, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो यहाँ पे इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो हमेशा कितना होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंग होंगे। कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो किस तरह से, अगर इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे इधर होंगे क्योंकि पॉजिटिव इधर साइड शिफ्ट हुए हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। यानी कि जो डायपोल मूवमेंट हमें पता है इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि सबका, इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी लेफ्ट टू राइट,
हर किसी का लेफ्ट टू राइट होगा, तो यानी कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? यानी कि हमारा ये क्या होगा, स्ट्रेच हुआ है ना यहाँ पे, पहले इसकी शेप इस कुछ इस तरह से थी, अभी स्ट्रेच हो गया हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी कि जो हमारा क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, इसकी वजह से जो ये हमारा ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, जो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्लियर है ये? अब ऐसा तो नहीं कि पोलराइजेशन हमारा होता जाएगा, यानी कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो स्ट्रेच होता जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर क्या आती है, एक फोर्स डेवलप होती है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जब हम किसी एटम को स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके अंदर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, डेवलप होगी। जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इधर लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इधर लग रहा है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बोथ साइड में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी हमारी। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप, क्योंकि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी उस केस में, 0। यानी कि व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, देन द स्ट्रेचिंग ऑफ द एटम स्टॉप्स। समझ में आया? क्लियर है ये? और इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, कम हो जाता है। उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा डाइलेक्ट्रिक, बाहर मान लेते ई नोट है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ई, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, कम होती है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। पर अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं, ये हमने देखा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होता था, अगर हम किसी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आता था, 0 आता था। इसमें क्या है, नॉन ज़ीरो है, कंडक्टर में हमेशा क्या होता है हमारा, 0 होता है। कंडक्टर में 0 क्यों होता है और इसमें नॉन ज़ीरो क्यों होता है, देखते जरा इसको, ये कैसे पॉसिबल है हमारा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उस पर फोर्स लगेगी नेगेटिव के पे जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड में लगेगी, और जो पॉजिटिव पे फोर्स होगी वो हमारी राइट साइड में लगेगी। वो हमारे फ्री है, जो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, इधर हमारे कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो वही किसके इक्वल हो जाए, हमारा जो हमारा एक्सटर्नल यानी जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस केस में ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो हम मान लेते हैं किसके इक्वल है, हमारा ई आई के इक्वल है। तो इस केस में हमारा जो ई आई होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। यहाँ पे जो हमारे चार्ज कैरियर से कंडक्टर में वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं ईजिली। पर ऐसा हमारा डाइलेक्ट्रिक में नहीं होता कि वो ईजिली मूव कर सके, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमारा किसके इक्वल है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर, तो नेट हमेशा कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 0। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0। क्लियर है ये आपको? हम इसको थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के केस में देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से कैसे होगा हमारा।
पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको हमने कहाँ पे रखा है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पे इस पर मान लेते हैं, इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी है इसकी और इसकी माइनस सिग्मा डेंसिटी है, ठीक है। ये हमारी दो प्लेट्स हैं किसकी, कैपेसिटर की, उसके बीच में हमने क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, ठीक है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, इसके स्पेशल केस में आया था ये। आप अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में जा सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होगा ये, और इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज इस पर क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो यानी कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, हमारा नेगेटिव। साथ में हमारा क्या बनेगा, एक इस तरह से डायपोल बन जाएगा। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इधर भी हमारा, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा, जैसे ही हमने इससे पहले देखा था कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर। यानी कि इसकी वजह से हमारे कैसे हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे हमारे सारे के सारे एटम्स, ठीक है। और इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमारा नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाले फेस पे जो नेगेटिव है, मान लेते हैं टोटल चार्ज हमारा कितना है यहाँ पे, ये कितना हो गया हमारा, माइनस क्यू आई, माइनस क्यू आई हो गया। आई मतलब इंड्यूस चार्ज। इधर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस क्यू आई। अगर हम इसमें देखें, ये जो डैश डैश करके बाउंड्री बनाई हुई है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। जितने नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव दो नेगेटिव, यानी इतने हमारे नेगेटिव होंगे तो उतने ही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी नेट इसमें जो चार्ज आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन इंड्यूस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस लाइन में, यहाँ पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें इंटरनली क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है हमारा नेगेटिव, तो डायरेक्शन इसकी कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इधर हमारा कैसा था, पॉजिटिव था, और इधर कैसा था हमारा, नेगेटिव। तो इसको मान लेते हैं किसके इक्वल है, हमारा ई पी, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से आया, इंड्यूस हमारा चार्ज जनरेट हुआ, उसकी वजह से क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई पी आएगा। यानी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब क्लियर है कैसे डिक्रीज़ हुआ था हमारा, ठीक है। यानी कि हमारा किसकी को आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी। ये क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस मीन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द पोलराइजेशन। क्लियर है आप। नेक्स्ट इसमें अगर हम एक टर्म्स डिफाइन करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम सिंपल डिफाइन करें तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उस रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको दूसरा नाम भी हमारा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बोला देखा था, जिसको हम डिनोट कर देते हैं एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों चीज़ हमारी सेम है, एप्सिलॉन आर भी और यहाँ पे के भी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। It is defined as maximum value of electric field that can be applied to dielectric without its electric breakdown। कि हम
वो कौन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाए और वो हमारा क्या बन जाए, एक कंडक्टिंग मटेरियल। क्लियर है। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी और ये हमारा क्या होने लगेगा यहाँ पे, स्ट्रेच। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ड्यू टू द पोलराइजेशन ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज करते जाएंगे ये हमारा और ज़्यादा स्ट्रेच होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एक कंडक्टिंग की तरह। क्लियर है।